प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की महिमा करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष दी, ताकि हम सुबह पहर परमेश्वर की महिमा कर सकें और धन्यवाद करें, ताकि प्रभु हमारे जीवन में ब्लेसिंग करे, हमें आशीष दे और हर तरीके से हम मजबूत होते जाएं, बढ़ते जाएं। हमारे घर में जो भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं, दुख है, परेशानी है, जो भी किसी प्रकार की है, उसे परमेश्वर दूर करें। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं हम हर समय किसी न किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं, या कोई काम करने जाते हैं तब भी हमारे मन में यही रहता है कि प्रभु ये मेरा काम अच्छा से हो जाए। मैं आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करता हूँ, इस काम के लिए जाता हूँ, इस काम के करने के लिए जाता हूँ, ये काम मुझे करना है। हर एक मसीह भाई बहन के अंदर ये विश्वास होता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मांगेगा तो मैं तुझे दूंगा। यीशु मसीह ने कहा तेरे मांगने से मैं तुझे ज़्यादा दूंगा। विश्वास रख और भरोसा रख, क्योंकि हर समय हर वक्त परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके पास उपस्थित रहते हैं। हमें विश्वास रखना और भरोसा रखना है कि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता क्या है। जब भी हम सुबह टाइम प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, बेटे और बेटियों के लिए और उनके लाइफ के लिए, उनके हर प्रकार की जो लाइफ स्टाइल है उसके लिए प्रार्थना करते हैं, अपने खेत खलियान, अपने बिजनेस, काम धंधे, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। हर एक मसीह भाई बहनों की समस्याएं अलग होती हैं, हर एक मसीह भाई बहनों का कामकाज अलग होता है, हर एक मसीह भाई बहनों का विश्वास भी अलग होता है। बहुत कुछ लोग होते हैं जो मसीह भाई बहन बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, और उनका भरोसा कभी ऐसा होता है कि उनका मन मुताबिक काम नहीं होता, लेकिन वो परमेश्वर की योजना है। यदि आज आपके जीवन में आपका कार्य सफल नहीं होता तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर आपके लिए एक अच्छा योजना बना के रखा है और आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। हो सकता है परमेश्वर वो आपसे काम नहीं करवाना चाहता, जो आप सोचें उससे कहीं अधिक आपको देना चाहता हो, लेकिन हमें विश्वास रखना है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, यीशु मसीह की बातों को जब हम याद करते हैं, लिखा गया है मत्ती 7:7 में लिखा है, इसमें तो कहा गया यीशु मसीह मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन परमेश्वर वचन कहता क्या है, इसमें सबसे एक प्रसिद्ध जो कि लिखा गया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तुम पाओगे, जो कि इसका अंश हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा मिलता है। हमें विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों को, मतलब अपने जो मानने वाले थे, अपने चेलों को, अपने बेटे और बेटियों को, सभी को ये बातें कही है, अपने अनुयायियों को और सभी मानव जाति को वास्तव में परमेश्वर के राज्य की तलाश करने के लिए हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने प्रोत्साहित करते थे। हमेशा कहते थे कि परमेश्वर के वचन में विश्वास रखो और भरोसा रखो, मैं तेरे जीवन में हमेशा काम करूंगा। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हर एक मसीह भाई बहनों के अंदर काम करती है और परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा है वो हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में हर वक्त मौजूद रहती है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, वह वादा करता है, कौन? प्रभु यीशु मसीह वादा करता है कि अगर हम ईमानदारी से परमेश्वर की दया और अनुग्रह और उद्धार के लिए पूछते हैं तो हम वास्तव में अपने विश्वास के अनुसार हर एक चीज़ को प्राप्त करते जाएंगे और उससे कहीं ज़्यादा होगा। यीशु मसीह ने कहा, तेरे मांगने से ज़्यादा मैं तुझे दूंगा, दृढ़ कर, विश्वास रख, निश्चय विश्वास कर। यदि आज हमारे मन में किसी प्रकार की ऐसी दुविधा भरी बात नहीं है कि हमारे मन में कोई काम करने गए या हमारा काम होगा या नहीं होगा, हमें विश्वास रखना है, हमें भरोसा रखना है कि परमेश्वर की वो सामर्थ हम पर भी काम करेगी। जो अन्य लोगों पे काम करती है, जो अन्य मसीही लोगों के जीवन में काम करती है, वो मेरे जीवन में भी काम करेगी। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, यह वादा हमें वास्तव में इस तरीके से आश्वासन हमें देता है कि अगर हम विश्वास के साथ मांगते हैं, खोजते हैं और दस्तक देते हैं तो परमेश्वर जवाब देता है और कहता भी है। बहुत सारे वचन में लिखा गया है, जिस तरीके से जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरीके से जो शैतान ने इस संसार के लोगों के जो भी मन में था, जो भी कुछ था, उसको शैतान ने हमेशा तोड़ने का काम किया। जैसे आपने याकूब के जीवन को देखा, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों के जीवन में काम को देखा है कि जो शैतान आपके प्रति आकर खींचना चाहता है, आपके हर प्रकार की चीज़ों को तोड़ना चाहता है, आपको हर प्रकार की समस्याओं में डालना चाहता है। लेकिन परमेश्वर तो नहीं चाहेगा कि आपके जीवन में ऐसी दिक्कत हो, परेशानी हो, चिंता हो। यीशु मसीह ने कहा था इस तरीके से, यह हमारे जीवन में एक आस्था, जो विश्वास होता है, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना या परमेश्वर से प्रार्थना करना अनहोना है।
क्योंकि जैसे आप जानते हैं, जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, चाहे आप अपना सर चाहे जितना दीवार में पटकते रहें, पत्थरों में पटकते रहें, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे जीवन में नहीं आऊँगा और नहीं आशीष दूंगा। क्योंकि हमारा विश्वास हमारे लिए और हमारी ताकत होती है, वही हमें अनुग्रह और उद्धार देता है और हमारे जीवन में वास्तव परमेश्वर की सामर्थ और काम करती है। इसलिए मत्ती 7:7 में यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो कोई आज मांगता है उसे परमेश्वर देता है, और जो कोई उसे ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए मार्ग, उसके लिए रास्ता परमेश्वर तैयार करता है। कि परमेश्वर जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो मांगते हैं कि प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे ताकत दे, मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि मैं चल सकूं। जो कोई परमेश्वर के राज्य की खोज करता है, परमेश्वर उसके मार्ग में आकर के उसकी अगुवाई करता है, उसके जीवन में बड़े बड़े काम करता है। इसीलिए मत्ती 7:9 में लिखा है, यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा की चीज़ें देने वाले जिस तरीके से दर्शाया है, जैसे हम वास्तव में जब देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती 7:9 में लिखा है यहाँ पे, यीशु ने परमेश्वर की इच्छा जो है अच्छी चीज़ें देने का जिस तरीके से इच्छा को दर्शाया है, परमेश्वर की उदारता की तुलना संसारिक माता पिता से की थी, जो कि अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देता है। यह तुलना इस बात पर जोर देती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या जब तुम्हारे माता पिता बुरे होकर के तुम्हें अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, वो चाहते हैं आपके माता पिता यदि बुरे भी हैं तो आपको अच्छी ही वस्तुएं देंगे, बुरी नहीं देंगे। जब हमारा स्वर्गीय पिता है तो वो हमारी ज़रूरतों को क्यों नहीं पूरा करेगा? क्या वास्तव में वो हमें खराब चीज़ें देगा? नहीं। जब हम मांगते हैं तो हमारे अंदर विश्वास होता है। जब परमेश्वर वचन के संसार के लोग जब तुम्हें अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं, तो क्या जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है, जो तुम्हारा परमेश्वर है, जो परम पिता परमेश्वर है, सृष्टि का मालिक है, क्या वो तुम्हें अच्छी वस्तुएं नहीं देगा? देगा। तो आइए आज्ञा देते हैं, प्रार्थना करते, रिसीव करते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु में ब्लेसिंग कर, हमें आशीष दे, हमें हर तरीके से परमेश्वर मजबूत कर, ताकि हम अपने जीवन में हर तरीके से काम को कर सकें। आज जो समय परमेश्वर ने आपने हमें दिया है, जो कार्य को सौंपा है, उसको हम पूरा कर सकें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम क्रिएट हो रही यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब रद्द होने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। आज जितने बच्चे या बेटे, यंग यूथ या बुजुर्ग लोग हैं पिता परमेश्वर, बहुत ज़्यादा वो चिंतित हैं, परेशान, डिप्रेशन में चले गए हैं प्रभु, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक बहनों के जीवन में आशीष आए, हर तरीके से परमेश्वर उनकी रक्षा और सुरक्षा करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इस सुंदर से समय के लिए हर एक बहनों के जीवन में प्रभु ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे और उनके जीवन की रक्षा करे प्रभु। आज इतने यंग यूथ हैं मसीह भाई बहन पिता परमेश्वर, आज इतने डिप्रेशन में है, चिंता में है, दुख में है, परेशानी में है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हर एक बहनों के जीवन में, भाइयों के जीवन में जो डिप्रेशन के कारण बहुत ज़्यादा दवा खाते हैं प्रभु, आज उनका डिप्रेशन का कारण बहुत कुछ हो सकता है पिता परमेश्वर। उनके जीवन में हो सकता है बेरोजगार बैठे हो, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं है, धंधे नहीं है, बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में आप उनको रक्षा करें, उनको छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनकी जीवन की हर प्रकार में परिस्थितियों में आप उनकी सहायता करें, आप उनकी मदद करें प्रभु। हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन पैरों में दर्द को लेकर के चिंतित हैं, घुटनों में बहुत सारी दिक्कत है, काफ़ी सालों से दवा खा रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा है, उन्हें आराम नहीं मिलता, लेकिन प्रभु हम जानते हैं जब ये प्रार्थना करके आपकी प्रार्थना को रिसीव करते हैं और इस पानी को पीते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में हर तरीके की जलन, हर प्रकार की जो उनके अंदर बीमारी से अनेक प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होती, उनके ब्रेन में, उनके मस्तिष्क में, उनके शरीर में, उनके बॉडी में, उनके फेस में, बहुत सारे अंग में पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज के समय इसी वक्त पिता परमेश्वर उनके बच्चों के जीवन, उनके जीवन से, उनके घर से पिता परमेश्वर आज जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे रास्ते पे जाएं, आज हर एक मसीह बहन आज्ञा दीजिए आपके बच्चे अच्छे रास्ते पे जाएंगे, अच्छे स्कूल में जाएंगे और पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, अच्छे समाज में बैठेंगे, ताकि प्रभु उन्हें ताकत दे, वो एनर्जी दे। हर तरीके से आपके बच्चों की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो स्वर्गदूत है, क्योंकि हमने बाइबल के बहुत सारे वचनों को जब पढ़ा तो हमारे अंदर ये विश्वास आता है कि राजा दाऊद अपना जीवन बदल सकता है, राजा हिजकिय्याह अपना जीवन बदल सकता है, अपने जीवन का बड़ा से बड़ा फैसला ले सकता है। जिस तरीके राजा सुलेमान अपने जीवन में बड़े से बड़े फैसला ले सकता है, वैसे हम भी अपने जीवन में जिस तरीके राजा दाऊद ने ये दिखाया है
कि मेरे पास कोई नहीं था, मैं गरीब था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इतना सामर्थ्य दी कि मैं कम से कम 200, 400, 500 सालों तक वो राज्य करता रहा। उसका परिवार, उसका घर, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसके बेटे और बेटियां, कभी कोई दुख, कभी कोई चिंता नहीं। लेकिन हाँ, जब भी वो परमेश्वर से भटकता था तो परमेश्वर उससे ज़रूर कहता है कि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे कोड़े भी मारूंगा, और जब तू गलतियाँ करेगा दुख में तुझे डालूंगा, परेशानियों में डालूंगा, लेकिन डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि मैं तो इस सबक सिखाने के लिए करता हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको भयभीत नहीं होना। आपके अंदर चाहे जितना भी दुख हो, परेशानी हो, आप बहुत ज़्यादा हताश हो चुके, निराश हो चुकी ज़िंदगी से। बहुत सारे बहन होते, भाई होते, सुसाइड करने के लिए सोचते हैं, कहते हैं कि हमारा ज़िंदगी में ना ही हमारे प्रभु प्रार्थना सुनता है और ना ही हमारे समाज के लोग साथ देते हैं। तो आपको लोग साथ दें या ना दें, संसार के लोग आपका साथ दें या ना दें, लेकिन प्रभु के वचन में विश्वास रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक एक वक्त, हर एक एक घड़ी में आपके जीवन में बदलता हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब हम ये प्रार्थना सुनते हैं, रिसीव करते हैं, तो हमारे घर में जो ब्लेसिंग आती, आशीष आती है अपने बच्चों के प्रति, अपने बेटे और बेटों के प्रति। क्योंकि हम जब प्रार्थना को रिसीव करते हैं तो हमारे अंदर बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार की आज आपके घर में उपस्थित हैं, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय उदास हैं, चिंतित हैं, अनेक प्रकार की पूजा पाठ चल रही है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी, आपका मन भटकता होगा, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना, आपको प्रार्थना करना है, अपनी परमेश्वर और विश्वास रखना कि परमेश्वर मेरे हालात को बदलेगा। आपको बहुत सारे मसीह भाई बहन से जो अन्य धर्म के लोग होंगे आपको कहेंगे इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, लेकिन अपने विश्वास को कायम रखना, ताकि परमेश्वर की जो क्रोध आप पर न भड़के, आपके बच्चे को ऊपर न भड़के, आपके जीवन में न भड़के, ताकि प्रभु के सामर्थ्य द्वारा आप आगे चल सकें और प्रभु आपके जीवन में बड़े से बड़े काम कर सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं कि प्रभु उनकी हड्डियों में जो दर्द है, जो घुटनों में दर्द है, जो लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, जो पैरों में दर्द है, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से चला दे, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के इन्फेक्शन, हर प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, वो सब इसी वक्त दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ, हम सभी मिल करके ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी राज्य, आपका महिमा हमेशा सर्वदा इस पृथ्वी पर बना रहे पिता परमेश्वर, ताकि आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय वो बड़ी ताकत के साथ वो लड़ सके, वो शैतान का मुकाबला कर सके, जो शैतान हमें दर दर पर तोड़ने की कोशिश करता है, हमेशा ठोकर खिलाने का काम करता है, उस शैतान को हम करारा जवाब दे सकें। तो आज आपके अंदर वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, आपको डरना नहीं है, आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है, वो आपके बेटे और बेटियों को वो ताकत देता है मेरे प्रिय बहनों। इसीलिए आपको डरना नहीं है। आप आज्ञा दीजिए अपने बच्चों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने खेत खलिहान को लेकर के, जितने मेरे मसीह भाई बहन किसान हैं, किसानी करते हैं, अपने फसल के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, परमेश्वर आपको उसमें 100 गुना 1000 गुना आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको रिसीव करना है और प्रार्थना को करना, ताकि आपके जीवन में प्रभु आपको हर तरीके से आपकी मदद करे। जितने लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, अनेक प्रकार के अन्य कार्य करते हैं, कहीं पर भी रह के, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में, किसी भी कस्बे में आप बैठे क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको जवाब देगा, आपको उत्तर देगा, आपके हर प्रकार के हालातों से परमेश्वर आपको बचाएगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि बीमार चलने लगे यीशु मसीह के नाम से, जिनको कम दिखाई देता, जिनको कम सुनाई देता, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, वो हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम निकल। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए, जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आप आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज्ञा दीजिए, आपके बच्चों के जीवन से, आपके घर से, आपके जीवन से बीमारियां, समस्याएं, दुख और परेशानियां, अनेक प्रकार की चिंताएं, डिप्रेशन, कर्जा, दुख, मुसीबत, जादू टोना, XYZ जो भी आपके मन में इस समय सवाल उठ रहे हैं, आज उन सब चीज़ों को लेकर के आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है, आपके बेटे और बेटियों के हालात को बदलने जा रहा है, आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है। स्वर्गदूत आपकी रक्षा करने वाले हैं, जिनको रात में हो, दिन में हो, सुबह हो, शाम हो, डिप्रेशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, आज आपके परमेश्वर के हालात को बदलने जा रही है मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई में उस पानी को रिसीव करिए, उसके बाद इस पानी के पीजिएगा, आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम से,
इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है। आपने जो पानी लिया था, आपके मन में जो भी प्रार्थना के दौरान आया, आपने आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना। आज रात्रि के समय या सुबह टाइम परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्गदूत अपनी रक्षा को, जिस तरीके से कवच को आपके चारों ओर बाड़ा बांधेगा। आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना। प्रार्थना को जब रिसीव करते हैं तो आपके बच्चों, आपके घर में बहुत सारी ब्लेसिंग और आशीष आती है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो प्रभु के वचन में विश्वास और भरोसा रखते हैं और परमेश्वर उनके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष देता है। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप इसमें हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और जिस तरीके से आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजें और गवाही को भेजें, ताकि हम दूसरों को दिखा सकें, उनके जीवन में प्रभु काम करे। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपने स्वयं के चंद के अनुसार दान भेजना चाहते हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार दान को भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर, या फिर आप QR कोड के माध्यम से भेज सकते हैं। और प्रभु हर तरीके से हमारी कलीसिया के द्वारा आपको बढ़ाए, आपके परिवार को, आपके बच्चों में बहुत सारी वो ताकत और कुव्वत दे, वो ताकत दे कि हमेशा वो शैतान से मुकाबला कर सके और अच्छी राह पे चल सके। और हम आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, आमीन।